हम लोगों का प्रश्न है 6500 यानी कि 6500 का 10% कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कीजिएगा। तो देखिए, आप लोग जब भी इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा तो यहाँ से जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा जहाँ पर हम लकीर खींचे हुए हैं। क्योंकि यदि आप लोग यहाँ से इतना पार्ट का मतलब समझ गए ना, तो इस प्रकार के प्रतिशत वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 6500 है ना, तो इस 6500 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी क्या लिखे हुए हैं, देखिए तो इस का मतलब होता है गुणा, इसलिए इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देना है। देखिए यहाँ पर 10 है तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं। देखिए तो इस प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है 1/100, इसलिए इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिख लेना है, कुछ इस तरह से। तो अब यदि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो इसको आप लोग चाहें तो किसी भी तरह से कटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए इस 1 0 से इस 1 0 कटा देंगे और इस 0 से इस 0 को कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 650 बच गया, तो इस 650 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखिए 650 गुणे 1 तो कितना होगा, 650 ही ना होगा, तो यहाँ पर 650 लिख लेंगे। तो यही आंसर आ जाएगा। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बतला दें कि आप लोग इस प्रश्न को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 6500 रुपये का 10% कितना होगा। तो जब हम लोग 6500 रुपये का 10% निकालेंगे तो यही 650 रुपये आएगा।